जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर राइटिंग वर्कशॉप एपिसोड नंबर 4। आज हम जी लास्ट 3 एपिसोड्स में हमने डिस्कस कर लिया कि स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कैसे करना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे बनाने हैं और फिर उसके अंदर जो कंटेंट है उसको क्रिटिकल एनालिसिस, डिफाइन या कमेंट के हवाले से ऑर्गेनाइज कैसे करना है। जब आपने सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज कर लिया तो अब बारी आ चुकी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि अब आप बढ़ने जा रहे हो कि जी अब आपने क्या लिखना है। अब आपने लिखना है कि जी हमने इंट्रोडक्शन अपना जो है वो किस तरीके से लिखना है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो 4 ऐसी चीज़ें हैं मेरा ख्याल है जिनको एग्जामिनर ने खुद बताता है। वो अगर आप इंग्लिश ऐसे का पेपर देखें या कोई भी पेपर देखें तो वो कहता है कि जो नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स को वो मिलेंगे किस चीज़ के जी, जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे कि वो स्टूडेंट जो है उसने अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कितने ज़बरदस्त तरीके से लॉजिकली ऑर्गेनाइज कैसे किया है। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि क्या आपने जो बात सबसे इंपॉर्टेंट थी उसको पहले लिखा है, फिर उस बात का जिस दूसरी बात के साथ ताल्लुक था क्या आपने उसको उसके साथ जोड़ा है, और दूसरी और सबसे अहम बात कि किसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो जितने भी पार्ट्स थे क्या आपने उन पार्ट्स को लॉजिकली आपस में कनेक्ट किया भी है या नहीं किया। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस के अंदर उसने एक क्वेश्चन दिया कार्ल मार्क्स के ऊपर, उसने कहा कार्ल मार्क्स के व्यूज लिखें स्टेट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर और क्लास के ऊपर। अब ये देखने में सीधी सीधी बात लग रही है कि ये तीनों जो पोर्शंस हैं उनके ऊपर ये सवाल लिखा जाएगा, बिल्कुल तीनों के ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन अब आपने ये तय करना है कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी चीज़ लिखी जाएगी। तो पॉलिटिकल साइंस जो है स्टूडेंट्स उनको पता है कि सबसे जो पहली बात है वो हमारी होगी क्लास के ऊपर, और फिर इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट में हम रोल डिस्कस करेंगे कि रिलीजन कैसे इसके साथ अटैच्ड है और स्टेट इसके साथ कैसे अटैच्ड है। तो उसमें जो उसने पूछा है कि स्टेट के बारे में क्या व्यूज हैं वो भी डिस्कस हो गए, जो रिलीजन के बारे में पूछा है वो भी डिस्कस हो गया, और जो क्लास के बारे में पूछे वो भी डिस्कस हो गया। लेकिन जो चीज सबसे अच्छी हुई वो ये हुई कि आपने क्या किया, क्लास, रिलीजन और स्टेट, इन तीनों का जो आपस का कनेक्शन था उसको एक लॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज करके जोड़ दिया। तो एग्जामिनर कहते हैं 1000 बातें बाद में। पहली बात यह कि आपका जो इंट्रोडक्शन है या जो आपका क्वेश्चन है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। दूसरी बात रेलिवेंस, तो ये बात ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बात आपसे पूछी गई है सिर्फ आपने उस हिस्से की तरफ जाना है। जो चीज़ें जेनेरिक इंफॉर्मेशन है उनके बारे में आपने नहीं लिखते रहना, ठीक है। जो बात आपसे पूछी गई है सिर्फ उसी के बारे में, और ये चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है जब आप रेलिवेंट रहते हैं। और नंबर 3, क्लैरिटी। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने अपना एक पूरा पैराग्राफ लिखा है तो उस पैराग्राफ के अंदर बड़े मीनिंगफुल क्लियर मैसेजेस होने चाहिए जो एग्जामिनर तक पहुंचने चाहिए कि जी मेरी मुराद इन बातों से ये है। और चौथी चीज़ ये है कि ये इंट्रोडक्शन क्या है जी, इंट्रोडक्शन जो है ये एक यूनाइटेड पैराग्राफ है, यानी कि पूरा मुकम्मल एक होल सम पैराग्राफ है कि जिसको अव्वल से लेकर आखिर तक अगर कोई बंदा जो है उसको पढ़ता है तो उसको पढ़ने के बाद एंड के ऊपर उसके अंदर से एक मैसेज मिलना चाहिए कि ये जो पूरा बच्चे ने 100 वर्ड्स लिखे हैं, 120 वर्ड्स लिखे हैं, ये 120 वर्ड्स जो ये स्कैटर्ड नहीं है बल्कि इनको पूरा अगर पढ़ें तो एंड पर हम जो है वो एक लॉजिकल जो कंक्लूजन है उसकी तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, ये थे कुछ एसेंशियल्स ऑफ द इंट्रोडक्शन। अब हम जरा देखेंगे कि जो एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके क्या वो हैं कंपोनेंट्स, क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है किसी भी अच्छे इंट्रोडक्शन का वो ये है कि इंट्रोडक्शन जो है वो अपने आगाज में या आखिर में कहीं पर भी वो एक दावा करता है, एक थीसिस पेश करता है कि जनाब मैं इस मौजू के ऊपर ये राय रखता हूँ और ये मेरी बात है और ये मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो उस स्टेटमेंट के अंदर पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आपने हाईलाइट करना होता है इंट्रोडक्शन के अंदर। अब इसमें गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती ये इंट्रोडक्शन में करते हैं कि स्टूडेंट या तो उस क्वेश्चन का सारा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं, या अगर मैं पॉलिटिकल साइंस में फिलोसफर्स की बात करूं तो आजकल एक बड़ा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि हर स्टूडेंट जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर फिलोसफर की डेट ऑफ बर्थ, उसकी जनाब डेट ऑफ जो डेथ है वो, ठीक है, उसकी फैमिली के बारे में, ठीक है, उसकी बुक्स के बारे में,
ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں تب لکھی جائیں گی جب وہ ریکوائرڈ ہوں گی. اور سی ایس ایس میں 99% جو آپ کا کوشچن آ رہا ہے پولیٹیکل سائنس میں وہ کہیں پر بھی فلاسفر کی پرسنل انفارمیشن ریکوائر نہیں کرتا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے پوچھی ہے نا, اس اسٹیٹمنٹ کے امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں ان کو مجھے ذرا بریفلی انٹروڈکشن کے اندر بتا دو, تاکہ جب میں تمہارا انٹروڈکشن ختم کروں تو مجھے یہ بات جو میں آپ کا ریڈر ہوں مجھے پتہ لگ چکا ہو کہ جناب جو یہ بچہ ہے یہ آگے چل کے کیا بات کرے گا. اور نمبر 3, جو بھی آپ بات کرو انٹروڈکشن کے اندر ہی آپ نے اپنی بات کے متعلق کوئی نہ کوئی ایویڈنس جو ہے وہ پیش کر دینا ہے. یعنی کہ کوئی ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی رائٹنگ اسکل کیسی ہے, ایک اگر آپ ایویڈنس دے سکتے ہیں یا 2 دے سکتے ہیں تو انٹروڈکشن کے اندر یہ کافی ہوتے ہیں. اس کے بعد اب آپ نے پورا لکھنا ہے. اور آخری چیز ہے کہ آپ نے اپنا جو انٹروڈکشن ہے اس کو کیا کرنا ہے, کنکلوڈ کرنا ہے. یعنی کہ کنکلوڈنگ سینٹینس بھی آپ نے دینا ہے, اور اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ جو آپ کا تھیسس تھا اس کو ری انفورس کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ اس ٹاپک کی سگنیفیکنس کیا تھی. یعنی کہ آپ نے جو ہے یہ اس ٹاپک کو لکھا کیوں ہے, یعنی کہ جو بھی آپ سے پوچھا گیا ہے اس کی جو ہے وہ سگنیفیکنس کیا ہے. تو اگر آپ لوگ جو انٹروڈکشن کی یہ ٹیکنیکس ہیں ان کو آپ ان سارے پاک افیئرس, کرنٹ افیئر, اسلامک اسٹڈیز میں فالو کریں گے تو پھر جو 90% اسٹوڈنٹ ہے مارکیٹ میں جو بیک گراؤنڈ لکھ دیتا ہے, جو پرسنل انفارمیشن لکھ دیتا ہے یا ارریلیونٹ کانٹینٹ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے, تو آپ انشاءاللہ ان بچوں سے بہت زیادہ اچھا جو ہے وہ پرفارم کر لیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی, اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ.